हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके 3 पार्ट हैं। हम तीनों पार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो देखो इसमें क्या कहता है ये, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनकी हमें रेशियोज कंपेयर करनी है। a1 और a2 की रेशियो कंपेयर करनी है, सेम उसी तरीके से b1 b2 की और c1 c2 की। और इनकी रेशियो को देख के हमें क्या पता लगाना है कि ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, पैरेलल होना और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो इनकी लाइनें बनेंगी, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइनें बनेंगी। मान लो पहली लाइन ये बनती है, दूसरी लाइन ये बनती है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब ये कट कर रही है, तो एक पॉइंट पे कट कर रही है। मान लो यही लाइन अगर पैरेलल आ जाए, ये पैरेलल आ गई इसके, ये पैरेलल आ गई, तो ये पैरेलल है, कहीं भी मिल नहीं रही। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि ग्राफ के ऊपर जैसे ये एक लाइन हमारी ऐसे आ जाती है मान लो, तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो बनेंगी दो लाइनें। यहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही है, यहाँ पे एक जगह भी कट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसको बोलते हैं एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। तो अब ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें, तो इनको हमें बिना सोल्व करे, बिना ऐसे लाइन ड्रॉ करे बताना है, सिर्फ देख के बताना है, रेशो से देख के बताना है कि ये आपकी इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रही है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, अलग अलग लिख लिया। तो अलग अलग लिखने के बाद हम इनको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी क्या होती है जनरल इक्वेशन सेकंड के लिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमने जनरल इक्वेशन लिख ली। पहले हम वो इक्वेशन लिखेंगे जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, उसके बाद हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। इसमें सभी के नीचे 1 1 आएगा, इसके नीचे 2 2 आएगा। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो हमने a1 को इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो x के आगे जो होता है उसको हम a1 बोलते हैं। तो a1 हमारा कितना आ गया 5। उसी तरीके से b1 कितना आ गया हमारा 4। इनको कंपेयर करेंगे, लेकिन देखो 4 के आगे माइनस है तो हम यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, तो b1 हमारा -4 आ गया, c1 हमारा 8 आ गया। तो हमने इस इक्वेशन में जितने भी हमारे a1 b1 और c1 थे निकाल लिए। सेम उसी तरीके से इसमें भी कंपेयर करेंगे। तो a2 हमारा 7, b2 हमारा 6 और c2 हमारा -9 आ चुका है हमारा। अब देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने a1 b1 c1 ये जितनी भी चीजें हमें निकालनी थी वो तो निकाल ली, लेकिन अब हम इनको देख के कैसे बताएंगे कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको एक मैं बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला बताता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, अगर हम a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इन रेशो को हम कैसे कंपेयर करेंगे, a1 को हम a2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 5/7। उसी तरीके से b1 को हम b2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है -4/6। अगर ये हमारे इक्वल ना आए तो वो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करती है कितने पे, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये रेशो इक्वल नहीं आती है तो मान लो ये रेशो इक्वल आ जाती है, a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, और ये तीसरी रेशो के साथ इक्वल नहीं आती, c1 बाय c2 के साथ इक्वल नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन पैरेलल है। क्या है, ये लाइन पैरेलल है। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस बनता है कि ये तीनों इक्वल आ जाए। तो थर्ड केस a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सेम, और पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे है, दूसरी लाइन यहाँ पे है। और इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस कर रही है, ये कट कर रही है एक पॉइंट पे, जो कि ये पॉइंट है। अगर आपको ये पूरा समझ आ गया ना, ये सिर्फ तीन चीजें कि ये पहले में नॉट इक्वल तो इंटरसेक्ट, ये पहली वाली दो इक्वल लेकिन थर्ड वाली नॉट इक्वल तो पैरेलल, और अगर तीनों इक्वल तो कोइंसिडेंट। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपका ये मान लो ये क्वेश्चन पूरा आसान हो गया, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में यही चीज लगेगी। तो a1 वगैरह ये तो निकाल लोगे आप इस कंपेयर करके। अब क्या करेंगे, हम a1 को a2 से डिवाइड करते हैं। तो a1 बाय a2 कितना आया हमारा, a1 बाय a2 आता है हमारा 5/7, क्योंकि
A1 हमारा 5 है और A2 हमारा 7 है। और B1/B2 कितना आएगा? B1/B2 आता हमारा -4/6, तो -4/6। अब ये किस नंबर पे कट रहे हैं? ये 2 पे कट रहे हैं, तो ये आ जाएगा कट के -2/3। तो देखो A1/A2 हमारा 5/7 आ गया, B1/B2 हमारा -2/3 आ गया। तो क्या ये सेम है? तो ये सेम नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लगेगी? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो द इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो देखो हमने इसमें बिना ग्राफ ड्रॉ करे ये बता दिया कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो आया समझ? आपको इसमें क्या करना, मैं रिपीट कर देता हूं। इसमें आपकी जो भी इक्वेशन दे रखी है उनको ऐसे लिख लेंगे साइड बाय साइड, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, A1 B1 C1 की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू निकलने के बाद हम इस फॉर्मूले के अंदर चेक करेंगे कि इसमें किसके साथ ये मैच हो रहा है। तो A1/A2 को निकालेंगे, B1/B2 को निकालेंगे। तो यहाँ पे तो पहले पार्ट में ही नॉट इक्वल आ गया, तो क्योंकि देखो बाकी दोनों में इक्वल है तो हम इन पे गए ही नहीं। अगर इक्वल आता तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते, C1/C2 निकालते, लेकिन ये तो पहले पार्ट में नॉट इक्वल आ गया तो हम यहीं पर रुक गए। तो क्या होता है? इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो क्या लिख देंगे? सो द इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब करेंगे हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हम दोनों इक्वेशन को बराबर में लिख लेंगे, यहाँ पे पहली इक्वेशन और यहाँ पे इसके साइड में सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम उसी तरीके से जनरल इक्वेशन लिखेंगे। इसकी है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और इसकी हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, x के आगे जो होता है वो हमारा A1 आ जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या आएगा? A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू 24। तो इनकी रेशो निकालेंगे। तो रेशो हमें वैसे ही निकालनी है। A1/A2 कितना होता है? A1/A2 इज इक्वल टू 9/18। तो ये कट हो जाएंगे, 9 1 जा 9 और यहाँ पे 9 2 जा 18। तो ये आ गया हमारा A1/A2 कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब हम दूसरी रेशो निकालेंगे B1/B2। तो ये कितनी आ जाएगी? B1 हमारा 3 है और B2 हमारा 6 है। तो ये आ गया हमारा, कट होने के बाद ये कट होंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो देखो ये तो हमारे सेम आ गए। तो अगर सेम आ गए तो हम इसको आगे भी करेंगे। तो आगे करेंगे तो हमारा कितना आएगा? C1/C2 निकालेंगे। तो C1 हमारा 12 है और C2 हमारा 24 है। तो ये कट होंगे तो ये भी आपका कट होने के बाद 1/2 आ जाएंगे। तो देखो इसके अंदर हमारी कंडीशन क्या बनी? इसके अंदर तीनों इक्वल आ गई, तीनों रेशो इक्वल आ गई। तो क्या बनी इसके अंदर? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ऑल रेशोज आर इक्वल। तो देखो इसके अंदर सारी रेशोज आपकी इक्वल आ गई। तो आपको पता है जब भी सारी रेशो इक्वल आ जाती है तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब मैंने अभी बताया था, यहाँ पे बता देता हूं मैं। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसमें क्या होगा? एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ होगी। तो ये क्या हो जाएगी? सो लिख देंगे नीचे, सो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर ही दूसरी लाइन है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें दो इक्वेशन दे रखी है, तो सेम उसी तरीके से दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। इसके साथ में लिखेंगे हम 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, x के आगे जो होता है वो हमारा A1, तो A1 हमारा 6, y के आगे जो होता है वो हमारा B1 हमारा कितना आ जाएगा? -3, और C1 हमारा कितना आ जाएगा? 10। तो इस इक्वेशन के हमने A1 B1 और C1 निकाल लिए। सेम उसी तरीके से इसके निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं है लेकिन माइनस साइन है। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1, माइनस क्योंकि साइन था और कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। सेम उसी तरीके से C2 हमारा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। तो रेशो के लिए हमें A1/A2 निकालना पड़ेगा। तो A1 हमारा 6 है और A2 हमारा 2 है। तो 6/2 कितना हो जाएगा कट होने पर? यह आएगा आपका 3/1। अब हम निकालेंगे इसका B1/B2।
B2, B1 हमारा -3 है और B2 हमारा -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी आपका 3/1 आ गया। तो अगर आपके ये दो सेम आ जाते तो आपको पता है हम थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। तो C1/C2, C1/C2 कितना आएगा, 10 और 9 है, तो ये कट नहीं हो रहे, तो ये कितना आया, 10 और 9 ही आया, 10/9। तो आपको पता है क्या कंडीशन बनी इसके अंदर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये तो इक्वल है, लेकिन थर्ड वाली रेशियो आपकी इक्वल नहीं है। तो देखो मैंने पीछे आपको बता रखा है कि अगर पहली दो रेशियो हमारी सेम आ जाए और थर्ड रेशियो हमारी सेम ना आए तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में तुम्हारे इंटरसेक्टिंग आया था, सेकंड पार्ट में हमारा कोइंसिडेंट आया था, और थर्ड पार्ट में हमारा क्या आया है, पैरेलल आया। तो क्या लिख देंगे हम, सो दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। तो पैरेलल है तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। तो अगर इन इक्वेशन के कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल के हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो कैसा बनेगा ये ग्राफ हमारा, ऐसा बनेगा, मतलब पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमें इसमें जस्ट क्या करना था, हमें इक्वेशन लिखनी थी, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, इससे A1 B1 C1 निकालो, इससे A2 B2 C2 निकालो। ये सब निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको, ये जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, ये रेशोज, ये आपको लर्न करनी है। ये तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी कि अगर आपकी ये इक्वल नहीं आती है, नॉट इक्वल आती है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक छोड़ देंगे और इंटरसेक्ट लिख देंगे। और अगर हमारी ये इक्वल आ जाती है तो हम C1/C2 निकालेंगे, और C1/C2 अगर नॉट इक्वल आता है तो पैरेलल, और इक्वल आता तो कोइंसिडेंट। और अगर हमारा स्टार्टिंग में नॉट इक्वल आ जाता है B1/B2 के साथ, तो हमें C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है, बस जो चीज जिसके साथ मैच करे वो लिख दो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये समझ आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। लाइक करने से क्या होगा, ये यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करेगा, आगे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिखाएगा, जिससे ज्यादा स्टूडेंट को इस क्वेश्चन की हेल्प मिल सकेगी। और अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो वगैरह अपलोड करूं तो आपके पास वो पहुंच जाए, क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस सोल्व करने वाला हूं बहुत ही ईजी तरीके से। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।